हेलो स्टूडेंट, मैं चंदन सर। आज का देखिए बायोलॉजी का मेरा क्लास है जैव प्रक्रम। इस जैव प्रक्रम होता क्या है कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मतलब जैव प्रक्रम कहते हैं कि मतलब इसका अनुसार आप लोग बायोलॉजी के क्लास में आप लोग जैव प्रक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। चंदन सर है। देखिए सरल भाषा में आप लोग को सिखाएंगे, आप लोग समझिएगा। जैसे देखिए यह जैव प्रक्रम है यानी बेस सारी प्रक्रिया जिनके द्वारा जीवों का मतलब अनुरक्षण होता है। जिनके द्वारा देखिए ये सारी प्रक्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। देखिए जैव प्रक्रम में जीव के अनुरक्षण के मतलब समझते हैं, उनका पालन पोषण होता है। जैसे पोषण भी कोई जीव मतलब कर रहा है, पोषण कर रहा है, पोषण इसी से बनता है कि मतलब जीव का जब अनुरक्षण होता है ना, जैसे हम लोग मतलब है तो हम लोग को अनुरक्षण हो रहा है। अनुरक्षण मतलब बढ़ोतरी होता है, तो बढ़ोतरी होता है तो इसलिए मतलब वे सारी प्रक्रिया जिनके द्वारा जीव का अनुरक्षण होता है उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। इसी में आ जाता है पोषण। अब देखिए पोषण कहाँ से आ गया, तो मतलब जब अनुरक्षण बढ़ेगा किसी भी उसका, इसे मान लीजिए किसी भी जीव है उसका पोषण होगा, तो पोषण होगा तो पोषण क्या प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। मतलब पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक में हो जाता है पोषण के दो भेद होते हैं। देखिए पोषण के दो भेद होते हैं। एक में होता है स्वपोषण, एक में स्वपोषण होता है, दूसरा होता है परपोषण। देखिए स्वपोषण कहने के मतलब और परपोषण कहने के मतलब आप लोग क्या जानिएगा कि देखिए पोषण तो आप लोग जान गए कि पोषण के दो विधि हो गए, एगो स्वपोषण एगो परपोषण। अब देखिए स्वपोषण होता क्या है, सबसे पहले ये बात देखिएगा। स्वपोषण मतलब होता है जो खुद अपना भोजन बनाता है और खुद खाता है, उसको हम लोग स्वपोषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पौधा जो है, पौधा को आप लोग को ये है कि मतलब ये अपने से भोजन बनाता है, अपने खाता है। उसके बाद पेड़ हो गया, समझ रहे हैं, पेड़ पौधा। उसके बाद मान लीजिए कि वृक्ष हो गया है। देखिए जैसे मतलब मान लीजिए कि स्वपोषण कहने के मतलब कि अपने से जो मतलब भोजन ग्रहण करता है, अपने से भोजन बनाता है, उसको हम लोग कथी कहेंगे, तो स्वपोषण कहेंगे। जैसे पौधा हो गया, पेड़ हो गया, वृक्ष हो गया। अब देखिए परपोषण में आता है कि परपोषण जो होता है मतलब दूसरे पर आश्रित रहता है। जैसे वैसा जीव जो दूसरे पर आश्रित रहता है। दूसरे पर कौन कौन जीव आश्रित रहता है, जैसे देख लीजिए कि मनुष्य जो है से दूसरे पर आश्रित रहा है कि हमेशा वो खाना बना के देगा। उसका देखिए जितना भी जानवर है वो भी दूसरे पर आश्रित होता है। तो जो दूसरे पर आश्रित होता है उसको हम लोग मतलब परपोषण कहते हैं। और जो मतलब मान लीजिए कि एक जो होता है उसको हम लोग स्वपोषण कहते हैं। इसी में देखिए स्व परपोषण के मतलब हो गया कि इसमें आ जाएगा मनुष्य आ जाएगा, जानवर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए कि दूसरे में बहुत आगे इत्यादि आ जाएगा। देखिए परपोषण जो होता है मतलब कई प्रकार से होता है। इसमें होता है मृतजीवी पोषण, और उसके बाद आता है परजीवी पोषण। ये हो गया दूसरा। देखिए परजीवी पोषण। देखिए मृतजीवी के मतलब हो गया कि वैसा पोषण जब कोई भी मतलब वैसा पोषण करेगा जो सड़े गले पदार्थ से करेगा। जैसे मतलब मरा हुआ कौन पदार्थ होगा, जैसे मतलब मान लीजिए कि कोई मान लो वैसे मर जाता है, उससे मतलब मान लीजिए जो मतलब खा कर अपना भोजन निकालता है उसको हम लोग कहेंगे मृतजीवी पोषण। परजीवी मतलब परजीवी मतलब देख रहे हैं कि परजीवी मतलब पर मतलब पराया, यानी दूसरे के द्वारा जो मतलब भोजन करेगा उसे हम लोग परजीवी कहेंगे। आई मृतजीवी मतलब मरा हुआ करेगा उसको हम लोग मृतजीवी पोषण कहेंगे। इससे आगे चलेंगे तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अगला चैप्टर में। देखिए अगला चैप्टर में हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे अगला टॉपिक में, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए अगर ये समझ गए होंगे तो लाइव थोड़ा मतलब देख लीजिएगा, लाइक कर